जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। प्रशांत भाई खाइए, आप भी खाइए। जीनत भाभी, मंगनी का लड्डू है, खा के खुश हो जाइए। शादी का लड्डू जरा इन दोनों को नसीब होगा नहीं, क्योंकि हमने आप दोनों को चैलेंज दिया और हम हर हाल में वो चैलेंज पूरा करेंगे। हमारी बहन अलीना की शादी किसी भी हाल में उस घर में नहीं होगी। कैसे रोकोगे ये शादी? हम ये शादी ताकत से नहीं, दिमाग से रोकेंगे। वादा है हमारा। चैलेंज दिया था ना तुमने हमें। कल तो शादी की तारीख तय हो रही है। तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे बचे हैं। जो करना चाहते हो कर लो। कबीर, हमें एक जबरदस्त आइडिया आया है। ये शादी रुक जाएगी। क्या बेवकूफ बनाया हमने उस सारा कबीर की जोड़ी को। आज तुम्हारा निकाह है, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कबीर, हमारे साथ धोखा हुआ। आज तारीख रखने की रस्म नहीं है कबीर। वो लोग बारात लेकर आ रहे हैं अलीना की शादी के लिए। कोई चालाकी नहीं चाहिए। वो लोग आ गए और आमिर अभी तक नहीं आया। आमिर कहाँ हो तुम? ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए सलामत भाईजान। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। ये सबूत हम नहीं मानते। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है तो बताओ। ये रहा पक्का सबूत, ये रहा पक्का सबूत। धोखेबाजों जीनत और कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें। उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अब्बू, हमने ये घर सलामत मियाँ को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो अलीना। हेलो 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 अलीना। पूरे लखनऊ शहर में हमारे जैसी क्वालिटी आपको कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं मिलेगी। जरूर, ठीक है, करवा देना। जी अम्मी कहिए। वो तुमसे कुछ कहना था बेटा। बताइए। बेटा, हम सोच रहे थे कि आजकल जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। इंटरनेट का जमाना है, तो क्यों ना अलीना के लिए ऑनलाइन रिश्ता देखा जाए। बेटा, अब ये आमिर और अलीना का मसला है, ये भी जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। अम्मी ये कोई मसला थोड़ी है। हमने आपसे क्या कहा था कि कुछ दिनों की बात है, रुक जाइए अम्मी। अरे पर बेटा, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये सब काम तुम तुरंत करो। और शौकत भाभी तो ये भी कह रही थी कि आजकल ऑनलाइन शादियों का चलन है, तो फिर क्यों ना इंटरनेट का सहारा लें बेटा। अम्मी हमारा मानना है कि ये रिश्ते नहीं होते। अम्मी, किसी के घर जाना, किसी के साथ नया रिश्ता जोड़ने में जो मजा आता है ना, ये ऑनलाइन रिश्तेदारी के चलन में ये है ही नहीं। अच्छा ठीक है, हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए अम्मी, हम मानते हैं कि ऑनलाइन प्रोफाइल्स में कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होते जो अच्छे होते, जो सीधे होते, लेकिन ज्यादातर वो धोखेबाज निकलते, मक्कार और झूठी प्रोफाइल्स बनाकर लोगों को गुमराह कर देते। अम्मी, आप यही चाहती है? नहीं बेटा, हम तो बस सुनिए, हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां पर इज्जत खराब होने का या हमें धोखा मिलने का खतरा है। अम्मी, हमारी बात गौर से सुनिए। अलीना की शादी होगी तहजीब से और हमारे कल्चर के हिसाब से होगी अम्मी। और आमिर की बात है, परेशान मत हो, ये मामले को हम खुद जल्द से जल्द खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। आप बेफिक्र रहिए हमें। देख लिए कबीर के तेवर। उसकी इतनी जुर्रत कि हमें बेइज्जत किया। हमें कहता है कि कमरे में जाके जमीन पे बैठ के खाना खाओ, और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा इस घर में। सच कह रही हो जीनत, इतनी बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खुद को तो जरा सा शऊर है नहीं,
झूठ की बुनियाद पे जवान बेटी को घर पे बिठा रखा है, काजी साहब से झूठ बुलवाते हैं, झूठा निकाहनामा बनवाते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम एक बात कह रहे हैं, अगर अलीना का निकाहनामा हमने झूठा साबित नहीं किया तो सलामत भाईजान को लगेगा कि सच में हमने उनके साथ धोखेबाजी की है। और जो पैसा हमने अपने बिजनेस के लिए उनसे उठाया है ना, वो वापस करना पड़ेगा काशान। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। अल्लाह, क्या करें अब? सलामत भाईजान को फोन लगाइए। हम कह रहे हैं ना, फोन लगाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमने काजी से सच उगलवाने के लिए एक प्लान बनाया है। एक ऐसा खेल जिसे काजी साहब के साथ आपको खेलने में बहुत मजा आएगा। उस काजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब! क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? अम्मीजान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो? मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति। नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ, और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होकर बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। प्रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन सामग्री के बीच। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा?
कितनी बार हमने कहा है कि मैं फोन मत किया करिए। अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।